यह कहानी एक नौजवान और प्रसिद्ध तीरंदाज की है जिसने अपने राज्य की सभी निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त कर ली। उसकी सफलता और कौशल देखकर राजा ने उसे राज्य का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज घोषित किया और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया। लेकिन उस तीर अंदाज का मन यही शांत नहीं हुआ। उसने यह निश्चय किया कि वह आसपास के सभी राज्यों में जाकर वहां के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज को तीरंदाजी प्रतियोगिता में हराकर स्वयं को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज सिद्ध करेगा। उसने अपनी यात्रा शुरू की। वह विभिन्न राज्यों में जाता और वहां के राजा से निवेदन करता कि वे तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करवाएं। हर राज्य में वह राज्य के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज को हराकर विजयी बनता, लेकिन उसके व्यवहार में अहंकार आने लगा। वह प्रतियोगिता में हारने वाले तीरंदाज का मजाक उड़ाता और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता। उसकी यह विजय यात्रा लंबे समय तक चलती रही और उसने कई राज्यों के महान तीरंदाजों को हराया। इस तरह सफलता ने उसे अहंकार और अंधकार से भर दिया। वह स्वयं को अद्वितीय और अपराजेय मानने लगा। एक दिन अपनी यात्रा के दौरान वह एक नगर में पहुंचा। वहां उसे किसी ने चुनौती दी कि वह मास्टर के साथ तीरंदाजी प्रतियोगिता करे। मास्टर एक प्रसिद्ध और अनुभवी शिक्षक थे जो बच्चों को जैन परंपरा और तीर अंदाजी की शिक्षा देते थे। उनके आश्रम से कई कुशल तीरंदाज निकले थे। हालांकि उन्होंने कभी किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था और ना ही अपने कौशल का प्रदर्शन किया था। आश्रम के द्वार पर खड़े होकर उस नौजवान तीरंदाज ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, मास्टर, यदि आप खुद को महान तीरंदाज मानते हैं तो मुझसे मुकाबला करें और मुझे हराकर दिखाएं। मास्टर शांत भाव से वहां आए और उस तीरंदाज की चुनौती स्वीकार कर ली। तीरंदाज ने सबसे पहले अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उसने दूर एक पेड़ पर निशाना लगाया और तीर सीधा लक्ष्य पर जाकर लगा। फिर उसने दूसरा तीर चलाया जो पहले तीर के 2 टुकड़े कर गया। यह देखकर उसने घमंड से कहा, मास्टर, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? मास्टर ने बिना कुछ कहे उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वह नौजवान उत्सुकता पूर्वक उनके पीछे चल पड़ा। वे पहाड़ों की ऊंचाई पर चलते चलते एक गहरी खाई के पास पहुंचे। वहां एक बड़ी चट्टान के किनारे पर एक छोटा सा पत्थर निकला हुआ था जिस पर सिर्फ एक पैर रखा जा सकता था। मास्टर ने बड़ी सरलता से उस पत्थर पर खड़े होकर दूर स्थित एक पेड़ के तने पर तीर चलाया। तीर सीधे जाकर पेड़ में धंस गया। फिर उन्होंने दूसरा तीर चलाया जो पहले तीर के 2 टुकड़े कर गया। इसके बाद मास्टर ने तीरंदाज से कहा, अब तुम्हारी बारी है। नौजवान तीरंदाज गहरी खाई देखकर डर गया। किसी तरह वह पत्थर तक पहुंचा, लेकिन खाई में गिरने के डर से उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया। जब उसने तीर चलाया तो तीर लक्ष्य से बहुत दूर जाकर एक पत्थर से टकराया। वह घबराकर जल्दी से चट्टान पर वापस आ गया। मास्टर ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, तुमने तीर कमान पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया है, लेकिन अपने मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है। किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए मन का स्थिर और शांत होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा, जब तक मनुष्य के भीतर सीखने की जिज्ञासा होती है तब तक उसका ज्ञान बढ़ता रहता है, लेकिन जैसे ही वह खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने का अहंकार पाल लेता है उसकी प्रगति रुक जाती है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि परिस्थितियां बदलते ही कोई और तुमसे बेहतर साबित हो सकता है। इसलिए घमंड को त्यागो और हमेशा सीखने के लिए अपना मन और दिमाग खुला रखो। मास्टर की बातें सुनकर
नौजवान को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह हमेशा सीखने की कोशिश करेगा और अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1, कभी भी अपनी कला या क्षमता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है जो आपसे अधिक सक्षम होता है। दूसरा, जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारी प्रकृति रुक जाती है। नई परिस्थितियों और चुनौतियों के अनुसार खुद को बदलते रहना आवश्यक है। तीसरा, मन की शांति और स्थिरता। जो व्यक्ति अंदर से शांत और स्थिर होता है वह असंभव कार्य को भी सरलता से कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और घमंड के बीच का अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा विनम्र रहकर सीखने की प्रक्रिया को जारी रखें और अपने ज्ञान को दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।